हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है ना? जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग ना कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है ये तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, है ना? इसमें भी हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा उसका लेवल अलग होगा। ठीक है। लेवल अलग क्या मतलब, लेवल वैसा ही है जैसा क्लास 10 में था, थोड़ा सा कहानी बदल जाएगी, है ना? उसमें क्या करते थे क्लास 10 में, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से सॉल्व कर लेते थे। ठीक। इसमें जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो इसमें आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करना होगा। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है यही समझना है हमको, है ना? वैसे आपको पता भी होगा, क्लास 10th में भी था ये फार्मूला। ठीक है। तो अगर नहीं ध्यान है तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, देखो। अच्छा बच्चों, अगर आपको ध्यान होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, कुछ इस तरह से ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ते थे ना, जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो, है ना? पावर 2 हो। ठीक। और जिसमें ये a b c सब क्या है, रियल नंबर है। a b c ऑल आर रियल नंबर्स। और इसमें याद रखना a कभी भी 0 नहीं हो सकता था, है ना? b और c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a कांट बी 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो जब ये स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो खाली यही बचेगा। तो अगर x आया x की पावर 1 तब तो लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब डिग्री 2 हो उसकी। ठीक है। अच्छा, तो देखो बच्चों, यहीं से देखो हम एक फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला क्या होगा ध्यान से समझते हैं। जैसे दिया ax स्क्वायर bx प्लस c, तो मैंने क्या किया, ये जो दिया हुआ है ax स्क्वायर bx, इस c को मैंने उधर भेज दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस का c हो जाएगा ना। अच्छा, फिर हमने क्या किया, दोनों साइड में 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 4a बोथ साइड। ठीक है भाई। तो 4a से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना आएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि a तो पहले से था। और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4abx, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे, हम दोनों साइड में, है ना, दोनों साइड में b स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है। चलो भाई ऐड कर लो। तो देखो ये जो दिया है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखा प्लस b स्क्वायर प्लस 4abx, ऐसे b स्क्वायर ऐड कर दिया यहाँ पर। अच्छा, इधर भी ऐड करोगे तो ऐसे तो लिखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो बताओ इसको सॉल्व करो कितना आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊं तो ऐसे तो होगा, इस पूरे का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर होगा तो ऐसा हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर होगा, हो गया b स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, तो a तो पूरा ये 2ax, यहाँ पे लिख लेते हैं 2ax इंटू b। तो ध्यान से देखो ये कितना आया, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 2 4abx। अगर आप ध्यान से देखिए यही चीज लिखी हुई है, ये जो सॉल्व करके आया यही चीज तो लिखी हुई है। तो इस पूरे की जगह पर ये लिख सकता हूँ ना, इसी का जो फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है। बाकी जो बचा आप इसको ऐसे लिख दो, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बच्चों, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, है ना? इस स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं 2ax प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, और हमें मालूम है इसके बाहर क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? ध्यान से देख लो, यहाँ पे लिख दो a कांट बी 0। ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। ठीक है, आगे आते हैं।
तो देखो बच्चों, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस b को उधर भेजता हूँ, तो ये ऐसे हो गया 2ax इज इक्वल टू माइनस बी, ये b है ना, प्लस का b इधर आया तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x निकालूंगा तो 2a नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यही फार्मूला याद है ना, इसको बोलते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, याद आ रहा है, क्लास 10th में पढ़ते थे। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना, बस यही फार्मूला, हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा देना है, खटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अत्यंत ही सरल, अत्यंत ही ठुल्लू सवाल, आप सब लोग लगा लोगे इसको। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, हमें इसमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो देखो इसको आप ऐसे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा माइनस रूट 3, और अब अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये ऐसे हो गया माइनस रूट 3, और ये अंडर रूट में आ जाएगा ना, रूट में। अच्छा, और देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट माइनस 1। ठीक, और हमें मतलब पता है कि i का मतलब क्या होता है, रूट माइनस 1। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3i x इज इक्वल टू रूट 3i। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर x प्लस 1 है ना। अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले इसको कंपेयर कर लिया करो, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इससे इसको कंपेयर करेंगे, तो इसमें देखो a क्या है, 2 है, और b देखो यह x दिया है, तो x के आगे कुछ नहीं तो 1, जब कुछ नहीं तो 1, तो b हो गया 1 और c भी हो गया कितना 1, है ना। तो इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बस इसी में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी कितना 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 2 और ये हो गया 1, है ना, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2। तो बच्चों 1 का स्क्वायर में तो साला 1 ही आएगा, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 1 4 2 8 अपॉन 4। तो हमें पता है ना 1 में से 8 गया, ये तो सबको पता है, 1 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, बताओ भाइयों, हाँ माइनस 7 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे हो गया। अब कुछ नहीं करना, देखो ये लिखा ना रूट में माइनस 7, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसको अलग अलग किया था उसी तरह से इसको भी अलग कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 इंटू रूट माइनस 1 अपॉन 4। तो ये कितना हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7i अपॉन 4। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सबको इसी फार्मूले से ही सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो बिल्कुल इसी तरह ही है, x स्क्वायर 3x प्लस 9। ठीक है, चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। सब में यही कहानी है, कुछ नया नहीं है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक, अगला लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बताओ इसको सॉल्व कर पाओगे? मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अच्छा ठीक है, गाना गाते रहा करो। गाना गाने से पता है क्या होता है, दिमाग और फास्ट चलता है। तो गाना गाना बहुत जरूरी है, जो भी अच्छा लगे वो वाला गा लो यार। ठीक है, चलो आगे देखो। तो इसमें भी देखो बच्चों कंपेयर करेंगे ना, इसके आगे कुछ नहीं बने, तो ये ऐसे हो गया ax स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो बच्चों ए 1 है, बी 3 है और सी कितना है 9 है। ठीक, चलो अच्छा अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला वही दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस बी तो कितना हो गया -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया बच्चों 1 और c हो गया 9 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। तो देखो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक, और इसको देखो 4 9 जा 36, तो यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट 36। तो ये कितना हुआ -3 प्लस माइनस 9 में से 36 गया तो कितना बचा माइनस का 27 है ना अपॉन 2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे है ना, इसको ध्यान से समझो। हम इसको ऐसे लिखते हैं -3 प्लस माइनस फिर से देखो भाई √27 इंटू √-1 अपॉन 2। तो देखो इसको ये लिखा है √27, इसको देखो ऐसे आप लिखोगे ना 27 को ऐसे लिखोगे 3 इंटू 3 तो 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा यानी 3√3। तो √27 को हम क्या लिख सकते हैं 3√3 और ये क्या हुआ आई हो गया अपॉन 2। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत ही सरल है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे सब में यही आपको करना है, कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, ये वाला समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं है ना, इसको भी हटा देते हैं। मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कुछ करा रहा हूँ क्योंकि देखो मेन चीज आपको इसकी टेक्निक समझना है। ठीक, अगर आप टेक्निक समझ ले गए तो आप कर ले जाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो जैसे दिया हुआ है -x² प्लस x - 2 प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान। पहले काम करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूँ, यहीं पे देख लो, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूँ, देखो कॉमन क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग में दिया है ना स्क्वायर वाला टर्म, तो वो कभी निगेटिव नहीं लेना चाहिए है ना, निगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, अगर मैं ये माइनस कॉमन लूँ, यहीं पे देख लो, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये अंदर प्लस हो जाएगा ना ऐसे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। और जब ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा -0। तो 0 कभी माइनस प्लस लिखा जाता है क्या, ऐसा ही होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस x प्लस 2 है ना, मतलब तो वही है। ठीक है, चलो अच्छा तो अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो इसमें भी देख लो फिर से, इसके आगे कुछ नहीं 1, इसके आगे कुछ नहीं 1, तो a भी हो गया 1, b भी हो गया 1 और c हो गया 2। तो यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा -b देखो b की वैल्यू भी -1 है, ये माइनस ऐसे ही प्लस -1² माइनस 4ac 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये कितना हो गया बच्चों माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस को तो लिखते ही नहीं है। तो अब ये कितना आएगा -1 का स्क्वायर, तो -1 का भी स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 8 अपॉन 2। तो ध्यान से देखो, अभी तो ऐसा क्वेश्चन लगाया था हमने है ना, 1 - 8 कितना हो जाएगा -7। तो x इज व्हाट 1 ± -7 अपॉन 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने सिखाया ना, इसको आप ऐसे लिखोगे √7i अपॉन 2। तो ये हो गया x की वैल्यू। तो इस तरह से आप चाहे जो कर लो है ना, हर एक क्वेश्चन में बस सेम टू सेम टेक्निक लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऐसे हो जाएंगे। अब 7 पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो जिसमें रूट की कहानी है, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 में देखो क्या कह रहा है, √2x² x प्लस √2x² x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे। ठीक है, कैसे करेंगे है ना, बिल्कुल आसान है, जैसे अभी तक हमने किए सारे क्वेश्चन वैसे ही करना है इसको भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो a ये हो गया है ना, ये हो गया a
और b क्या हो गया, इसके आगे कुछ नहीं 1, तो b हो गया और ये हो गया c। तो यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b, b इज व्हाट 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a रूट 2 हो गया a और c भी हो गया रूट 2 अपॉन 2a यानी 2 रूट 2। तो x इज व्हाट माइनस 1 प्लस माइनस, देखो 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही हुआ, रूट 2 2, तो 4 2 जा 8, भैया रूट 2 तो 2 हो गया ना, तो 4 2 जा 8 अपॉन 2 रूट 2। तो देखो ये भी वही आ गया जो अभी पहले आया था, बिल्कुल वैसा ही है। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस का रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, तो ये कितना हो बच्चों, ये हो गया आपका रूट 7i अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। क्लियर हुआ? इसी तरह से इसके आगे वाला करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसमें देखो बच्चों 8 में क्या करना है, देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही है ना, यहाँ पे a हो गया रूट 3, b हो गया माइनस रूट 2 है ना, ये पूरा b हो गया माइनस रूट 2। अच्छा c हो गया ये पूरा का पूरा 3 रूट 3। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहोगे ना, ये b है और ये c है। ठीक, अच्छा आप फिर से इसमें पुट करो फार्मूले में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये x इज इक्वल टू माइनस b। तो देखो b तो ऑलरेडी माइनस रूट 2 है, माइनस रूट 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a हो गया बच्चों रूट 3 और c हो गया 3 रूट 3। ठीक है ना, बस ये पूरा आप इसको सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू रूट 3। तो देखो बच्चों में पता है ना माइनस रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा ना, अरे यार रूट 2 हो या माइनस 2 तो इसका आंसर तो सेम ही आएगा ना। अच्छा तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस रूट 2 प्लस माइनस ये तो हो गया 2। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 और रूट 3 3, तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 है ना, 36 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस 36 माइनस 34 अपॉन 2 रूट 3। तो बस अब इसको लिख दो है ना, इसको आई बना के लिख दो, बाकी तो हो ही गया। तो ये हो गया रूट 2 प्लस माइनस रूट 34i। ठीक है, अपॉन 2 रूट 3। तो ये हो गया x की वैल्यू। क्लियर हुआ? बोलो है ना। देखो सब में वही है, बस कहानी क्या है, कंडीशन ये है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो भैया बड़ी दिक्कत है ना, तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 नंबर पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा देखो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, जैसे इसके नीचे 1 है तो रूट 2 1 सबका एलसीएम हो गया रूट 2, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसे हो गया रूट 2x स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 और ये रूट 2 0 से हुआ तो 0, मतलब ये पूरा 1 से हुआ, ये 0 से हुआ। तो देखो ये ऐसे आ गया, तो यही जो क्वेश्चन है ये ऐसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x और प्लस 1 है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। तो अब देखो इसको थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा आसान हो गया ना, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो बच्चों a कितना है, a है रूट 2, b भी है रूट 2 और c हो गया 1। ठीक, चलो पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा फार्मूले में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो यानी माइनस रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर
माइनस रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस रूट 2 है ना, तो खाली रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया रूट 2, c हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस रूट 2 प्लस माइनस, देखो बच्चों ये तो हो गया रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, ये हो गया 4 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब देखो उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और सॉल्व, देखो इसमें 2 कॉमन हो सकता है, तो अगर आप 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 कॉमन लूँगा तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे तो 1 बचा, और ये हो जाएगा 2 रूट 2 है ना, इतने में मैंने 2 कॉमन ले लिया, और डिवाइड में तो चल रहा है वो आप वैसे लिख दो 2 रूट 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेटा जो 2 दिया है ना, देखो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है रूट 2 है ना, रूट 2 मतलब 2, तो जब ये 2 बाहर आएगा तो रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मतलब है 2 रूट 2। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, अगर डाउट हो तो आराम से ले लो। x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो इस 2 को मैं लिख रहा हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब तो 2 ही हुआ ना, 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। अब देखो ये रूट 2 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, अंदर कितना बचा, अंदर जो बचा आप उसको लिख लो यार, कितना बचा अंदर, 1 माइनस 2 रूट 2 ऐसे बचा, डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। अच्छा, अब देखो यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप रूट 2 कॉमन लोगे इतने में, तो रूट 2 कॉमन लो तो यहाँ से हट गया तो बचा माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ से रूट 2 हट गया तो अंदर कितना बचा है, यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, अंदर कितना बचा, अंदर बचा 1 माइनस 2 रूट 2 ऐसे बचा, डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, तो देखो रूट 2 से रूट 2 खत्म, जो बचा उसको लिख दो, आंसर हो गया। कितना बचा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 2 रूट 2, 1 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गई x की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। सेम इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 10 भी बता देते हैं, है ना, इसको नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम टू सेम यही कहानी है, कुछ अलग नहीं है। तो देख लो यार 10 में क्या करेंगे, देखो 10 में क्या कह रहा है, x रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, ऐसे तो लिखोगे इसको, है ना, इस तरह से। ठीक, तो फिर वही चीज रूट 2 1 सबका एलसीएम रूट 2 हो जाएगा, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0, ऐसे आएगा ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लो, जैसे पहले था ना उसी की तरह से इसको भी सॉल्व करो। तो यार ये कितना आया, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू, देखो ये a है, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1b, और ये हो गया c, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, फिर 4ac, a हो गया रूट 2, ये भी हो गया रूट 2 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 रूट 2, तो x कितना आया माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 2 इंटू 4 8 हो गया ना भाई, 4 2 8 अपॉन 2 रूट 2। तो देखो ये तो वैसे ही जैसे अभी कितने क्वेश्चन लगाए इसी तरह से, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 इज व्हाट, माइनस रूट 7 अपॉन 2 रूट 2, तो x कितना हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7i अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गई पूरी एक्सरसाइज खत्म। बताओ इस एक्सरसाइज में कुछ था, एकदम ठुल्लू लल्लू टाइप क्वेश्चन था, है ना।
सारी की सारी एक्सरसाइज में यही है और कुछ नहीं है। ठीक, बस मेन है आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। पता चले एग्जाम में आया फार्मूला ही भूल गए तब तो हो गया कल्याण, है ना। तो फार्मूला भी ध्यान रखना, आराम से एक्सरसाइज 2 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, तो भाई क्या अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के। थैंक यू।